इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और आर्टिकल 62(1)(f जो आइन का है उसके तहत वो नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी जब केस आया और स्पीकर के सामने भी, तो उनके सामने कोई आर्टिकल 62(1)(f के तहत किसी अदालत की डिक्लेरेशन नहीं थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। सिर्फ एक इल्ज़ाम था इन कुछ लोगों ने, कुछ MNAs ने लगाया था। स्पीकर साहब को चाहिए था कि उसी वक्त ये रेफरेंस डिसाइड करके ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने भी हमने ये कहा कि किसी किस्म का डिक्लेरेशन किसी अदालत से नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस रेफरेंस को मुस्तरद कर दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये हमारी बात ना सुनी। उसके लिए हम फिर अब हाई कोर्ट में आए हैं और हाई कोर्ट में आज ये हमारा पहला पॉइंट ये था कि आर्टिकल 62(1)(f के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पीकर की जो रेफरेंस थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। दूसरा इसमें बड़ा अहम नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने जो हमारे चलान फॉर्म्स थे जिसके अंदर ये नज़र आता है कि ये तोहाए इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक ख़रीदे, वो भी पेश किए। हमने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने असासों की स्टेटमेंट होती है उसमें भी इनका जिक्र किया, इनको डिक्लेयर किया, वो भी इलेक्शन कमीशन को पेश किए। जो इनकम टैक्स रिटर्न्स थे जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि हमने तोहाइफ ख़रीदे और फिर बेचे और उसके ऊपर जो बेचने पे मुनाफा हुआ उस पर टैक्स भी दिया, कैपिटल गेन टैक्स, वो भी हमने पेश किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन उन सब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इग्नोर कर दिया, उनका जिक्र ही नहीं किया। तो ये हमारा दूसरा मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल बेबुनियाद और गैर कानूनी फ़ैसला है, क्योंकि जो हमने चीज़ें पेश की इलेक्शन कमीशन ने वो देखी ही नहीं, उसका जिक्र ही नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया और वैसे ही कह दिया कि जनाब चूँकि ये डिक्लेयर नहीं किया या सही तरीके से डिक्लेयर नहीं किया इसलिए इमरान खान साहब मियाँ वाली सीट से नाअहल हो गए हैं। तो ये दूसरा मौक़िफ़ था। और तीसरा भी बड़ा एक अहम कानूनी मौक़िफ़ अभी तक इख्तियार किया, अभी बहुत सारी बहस जो है होनी है, लेकिन तीसरा मौक़िफ़ जो बयान किया वो ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, अगर उनके पास कोई इख्तियार है भी, तो वो ये है कि 120 दिन के अंदर जब आपकी स्टेटमेंट आए 120 दिन के अंदर वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीब व गरीब बात की जिससे मुझे नज़र आता है कि ये जो फैसला है ये दुरुस्त फैसला बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि कानून के ख़िलाफ़ है। वो अजीब व गरीब बात ये की इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन कमीशन ने सेशन कोर्ट में कंप्लेन तो फाइल करने का कह दिया कि सेशन कोर्ट में हम कंप्लेन फाइल करेंगे जहां फैसला होगा कि क्या कोई मिस डिक्लेरेशन इमरान खान साहब ने की है या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि वो फैसला करते रहेगा सेशन कोर्ट, हम खुद भी फैसला कर देते हैं, किसी ट्रायल, किसी मुकदमे, किसी एविडेंस, किसी सबूत के बगैर हम खुद भी इनको नाअहल करार दे देते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि ट्रायल के लिए तो भेज दिया मामला, लेकिन ट्रायल से पहले खुद भी फैसला कर दिया कि वो नाअहल हैं। ये अभी तक 3 कानूनी जो नुकात थे ये अभी तक पेश किए हैं अदालत के सामने। मुझे यकीन है कि जब तक इंशाल्लाह हम अपनी बहस कंप्लीट करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी, हक़ाइक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ये इंशाल्लाह इस फ़ैसले को अदालत जो है हाई कोर्ट वो उसको मुस्तरद कर देगी। तो ये अभी तक की पोजीशन है। चूँकि वक्त पूरा नहीं था, आज DB में जाना था अदालत ने, तो इसलिए ये अब 20 को तक की मुलतवी हो गया है केस और 20 को मैं अपनी इंशाल्लाह बहस जारी रखूँगा। अच्छा सर जी, सलमान शहबाज साहब भी आ गए हैं, सिर्फ अब नवाज शरीफ पीछे रह गए हैं, क्या कहते हैं? देखें जी, मेरी नज़र में इस वक्त सबसे जो क्रूशल इशू पाकिस्तान को जो इस वक्त नज़र आ रहा है
वो हमारी मईशत है, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन है। लेकिन कोई इकोनॉमिक प्लान मुझे इस हुकूमत से नहीं नज़र आ रहा। सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है और वो ये है कि जितने मुकदमात थे जिन पॉलिटिकल लीडर्स के ख़िलाफ़ वो ख़त्म करने पे वो लगे हुए हैं। और ये जो सलमान साहब का इधर आना और आके प्री अरेस्ट बेल लेना और उसके बाद जाना कि हम आगे अपना मुकदमा, वो भी एक इसी की कड़ी है कि उनका भी मुकदमा वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद यही है कि जितना वक्त मिला है इनको वो अपने मुकदमे सारे जो हैं करप्शन के ख़त्म करें और बाकी जो हमारी मईशत है या इकॉनमी है उस पर कोई उनका ना ध्यान है ना कोई इरादा है। लगता ये है कि अपने केसेस ख़त्म करके सारे बाहर चले जाएंगे मुल्क से और मुल्क को छोड़ देंगे अगली हुकूमत के लिए कि वो कोशिश करे। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने भी उनको भी पहले नाअहल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर ट्रायल कोर्ट को भेजा गया था। तो आप समझते हैं कि फिर वो भी गलत हुआ था? जी देखिए, जहाँ तक वो केस था नवाज शरीफ साहब का जो आप बात कर रहे हैं उसमें दो केसेस थे। एक सुप्रीम कोर्ट का केस था जो पहले उन्होंने फैसला किया कि हम GIT बनाएंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अपनी जो ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184(3) की। और जब वो GIT की फैसला हो गया और GIT ने अपनी एविडेंस दे दिया, उसके बाद उस एविडेंस के ऊपर बेस करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। और वो जो एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने था उसमें जो वकील थे नवाज शरीफ साहब के, उसको डिनाई नहीं किया उस एविडेंस को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो वो जो पनामा 2 केस जिसको आप कहते हैं, बैरिस्टर अली जफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे।